अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। ईरान के तबाहकुन हमले जारी हैं, इजराइल लर्जा उठा है, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। इसी के साथ साथ एक दफ़ा फिर इस डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो मिन्नते तरले कर रहे हैं। लेकिन मैं जाने से पहले वीलॉग पर कुछ चीज़ें आपके सामने जो मेरे सामने आई वो आपके सामने रख लेता हूँ। आपको सबसे पहले इसराइली राइटर और सिक्योरिटी माहिर जो है यूसी मेलमेलन की एक ट्वीट सामने आई है मेरे, वो लाजमी आपके सामने रखूँ ताकि आप सुने कि भाई इसराइल अंदर से कितना खोखला है, कितना घबराया हुआ है। आज मैंने ये ट्वीट भी की और सुप्रीम लीडर के बारे में मैंने लिखा कि इसराइल का भरम और मुसलमान हुक्मरानों का खौफ तोड़ने में, इस इसराइल को तबाह करने में और उनका गुरूर मिटाने में ये जो तस्वीर पे आपको ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ये वो शख्स हैं जिसने मुसलमान हुक्मरानों का खौफ जो इसराइल के हवाले से था उसको तोड़ा है। तो एक तरफ तो इसको मैं दोनों हाथों से, यार मुझे दोनों हाथ उठाने चाहिए, दोनों हाथों से मैं सलूट करता हूँ। लेकिन इस इसराइली ने क्या लिखा है? उसने लिखा है कि ईरानी शिया तारीखी तौर पर कुर्बानी देने के ख्वाहिशमंद हैं, जैसा कि उन्होंने इराक के खिलाफ 8 साल जंग में साबित किया है। हमें अपने नुकसान को कम करते हुए ट्रंप के ज़रिए एक मुनासिब जंग बंदी मुआहदे की जानिब बढ़ना चाहिए, वरना हम जंग बंदी की भीख मांगते फिरेंगे और ईरान इनकार कर देगा। ये कौन लिख रहा है? इसराइल का एक सहाफ़ी, एक मुबस्सिर लिख रहा है कि भैया हम तो आदी नहीं हैं, बर्गर लोग हैं। तो जनाब आपको बताते चले कि इसराइल पर बड़े जो वार किए उसमें मेरे सामने जो चीज़ें आई हैं, फिर आगे खबर आपके सामने रख ले। तो उसमें हीफा ऑयल रिफाइनरी जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी है, हीफा पावर प्लांट तबाह हो चुका है, राफेल असलहा साज फैक्ट्री तबाह हो चुकी है, निवाटम एयरबेस पर कामयाबी से हमले हुए हैं, बिनी पार्क तिल एबब की इमारतें दुरुस्त निशाना बनी, हीफा में तैनात एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। ये सूरत हाल इस वक्त ईरान की। आगे बढ़ते हैं और आपको डिटेल से खबर देते हैं। तेहरान पर इसराइली हमलों के बाद ईरानी मुसल्लह अफवाज ने सुबह सादिक के वक्त ताकत का भरपूर मुजाहरा करते हुए तिल एबब, यरूशलेम, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और हीफा पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। इन शदीद हमलों के नतीजे में हीफा में मौजूद पावर प्लांट में आग भड़क उठी, जबकि कई इलाकों में धमाकों की गूंज से खौफ व हरास फैल गया है। इतलात के मुताबिक ईरान ने ताज़ा कार्रवाई में तकरीबन 100 से ज़ायद मिसाइल दागे हैं, जिनका हदफ इसराइल के मरकज़ी और हसास शहर थे। इसराइली मीडिया ने इस हमले को ईरान की जानिब से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया है और इसको तस्लीम किया है कि इसराइल दिफाई निज़ाम मिसाइलों को रोकने में एक बार फिर बुरी तरह नाकाम रहा। रॉयटर्स के मुताबिक जनूबी इसराइल में होने वाले ताज़ा तरीन हमलों में कम अज़ कम 3 अफराद हलाक और 67 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि हीफा में लगने वाली आग के बाइस मज़ीद जान व माल की जो नुकसानात की इतलात हैं वो भी मौसूल हो रही हैं। शुमाली इसराइल भी ईरानी हमलों से महफूज ना रह सका, जहाँ मुतादिद मकामात पर तबाही की खबरें भी सामने आ रही हैं। CNN एक बात रिपोर्ट कर रहा है, वो कहते हैं गुज़िश्ता 2 दिनों में ईरानी हमलों में हलाक होने वालों इसराइलियों की मजमूई तादाद 17 हो चुकी है, जबकि 700 से ज़ायद अफराद इस वक्त शदीद ज़ख्मी है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक 45 इसराइली या तो मलबे तले दब चुके हैं या लापता हो चुके हैं। तेहरान टाइम ने ईरानी मुसल्लह अफवाज का बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने खबरदार किया है कि इसराइलियों को चाहिए कि वो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों को खाली कर दें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सुनी होगी आपने, मैंने ट्वीट की थी, क्योंकि यही उनकी बका का वाहिद रास्ता है। ईरानी क़यादत का कहना है कि बच्चों, ख़वातीन या आम शहरी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना एक नाकाबिल माफ़ी जुर्म है और ऐसे हरबों को किसी सूरत बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ईरान का ये शदीद रद्द-ए-अमल ना सिर्फ खित्ते में ताकत का नया तवाज़न कायम कर रहा है, बल्कि इसराइल के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक और दिफाई धचका भी साबित हो रहा है, जिसके नतीजे में आइंदा दिनों में मज़ीद नुमाया चीज़ें सामने आएंगी। दूसरे ने बात करें तो ईरानी खबर रसा एजेंसी इरना के मुताबिक एक बाखबर ज़रिए के ने इंकशाफ किया है कि इसराइल तेहरान में कार बम धमाके करने का सहारा ले रहा है। ज़राए ने यह बताया है कि इसराइल में कई कार बम धमाके करने पर मजबूर है, क्योंकि ईरानी फ़िज़ाई दिफा ने
दारुलहुकूमत पर इसराइली हमलों की मरकजी लहर को पसपा कर दिया है। ईरानी दारुलहुकूमत को निशाना बनाने वाले इसराइली हमलों को पसपा करने के लिए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है उसको फ़ाल किए जाने के चंद मिनट बाद दारुलहुकूमत के वस्त में पार्लियामेंट की इमारत के करीब एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई है। तेहरान के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी धमाके सुने गए हैं, जिनमें शरक गुर्ब, सादताबाद, पुनाक, अकपतान और चतगार जो है ये शामिल है। एनी शाहिदीन इन इलाकों में धुआं उठते हुए देखा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तलगानी स्ट्रीट के करीब वली असर स्क्वायर जो है उसके इर्द गिर्द दारुलहुकूमत के जो है पेरोजी स्ट्रीट पर एयरफोर्स हेडक्वार्टर के करीब भी धमाका हुआ है। इसराइल की जानिब से भी ईरान पर मिसाइल हमलों का सिलसिला इस वक्त जारी है। तेहरान, मशहद, इस्फहान समेत मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल हमले किए हैं। इस्फहान समेत मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल हमले किए हैं, जबकि इसराइल ने ईरान के फोर्डो जोहरी तनसीबात जो है उनको भी निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया ये कह रहा है कि मुख्तलिफ शहरों पर इसराइल के हमलों में जाँ बहक होने वालों में 90% शहरी थे, जबकि तेहरान में इसराइली हमलों में मासूम और नौमौलूद बच्चे भी जख्मी हुए हैं। ईरान ने बताया कि इसराइल ने ईरानी वजारत खारजा की इमारत पर जानबूझकर हमला किया, जिसमें कई शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पर मैं ठहरा भी हूँ। ईरान पर इसराइल के हमलों में शहीद होने वाले ईरानी शहरियों की तादाद तकरीबन 224 तक पहुँच चुकी है, जबकि 1277 अफराद इस वक्त ज़ख्मी हैं। इसराइल पर बड़े मिसाइल हमले के बाद ईरान के कई सूबों में अहवाज़ दिफाई निज़ाम को दोबारा फ़ाल कर दिया है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हो जाएगी, ताहम कभी कभार डील के लिए लड़ना पड़ता है। कनाडा में G7 सरबराही इजलास के लिए रवाना होने से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमेरिका इसराइल की हिमायत जारी रखेगा, इसराइल के दिफा के लिए उसके साथ हम खड़े रहेंगे। उनका कहना ये भी है कि वो उम्मीद करते हैं कि इसराइल और ईरान जंग बंदी वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि बाज़ औक़ात ममालिक को पहले लड़ना पड़ता है। सहाफ़ी की जानिब से जो सवाल पूछा गया उस पर उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि आया उन्होंने अमेरिका इत्तेहादी से ईरान पर हमले रोकने के लिए क्या कहा था। उनका कहना था कि ये नहीं कहना चाहिए था, मैंने इसराइल से ईरान पर हमले रोकने का कहा है। अमेरिकी सदर का मज़ीद कहना था कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर जो है वो बातचीत जारी रहेगी, मगर ईरान ने सालसी का जो किरदार है अदा करने वाले ममालिक कतर और ओमान को वाज़ेह किया कि वो इसराइल के हमलों के दौरान जंग बंदी पर कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। ज़ाहिर बात है कैसे करेगा। गैर मुल्की खबर रसा एक इदारा है AFP, उसके मुताबिक मुज़ाकरात से आगाह एक ओहदेदार ने बताया कि ईरान ने सालिस ममालिक कतर और ओमान को बताया कि वो हमलों के दौरान मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं करेगा। रिपोर्ट में इसराइल के साथ जंग बंदी के अलावा अमरीका के साथ नए जौहरी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली का तस्करा भी किया गया है। ओहदेदार ने AFP को बताया है कि ईरान ने कतरी और ओमानी सालसों को जो है मुतालिया यानी इतला दी है उनको कि वो सिर्फ इस सूरत में संजीदा मुज़ाकरात करेंगे जब ईरान इसराइल की पेशगी हमलों का जवाब मुकम्मल कर लेगा। ज़राए ने यह भी बताया है, नाम ना जाहिर करने की शर्त पर, कि ईरान ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि वो हमले की ज़िद में रहते हुए मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं करेगा। ज़राए ये भी बताते हैं कि ऐसी इतलात हैं कि ईरान ने ओमान और कतर से रब्ता किया। ऐसी तमाम खबरें और रिपोर्ट्स गलत और बेबुनियाद हैं दोस्तों, ये ईरान भी कह रहा है। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको बताता चलूँ कि सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, और कशीदा सूरत हाल के हवाले से मैं ये कहूँगा कि भाई साहब हालात मज़ीद जंग जो है वो मज़ीद पेचीदा होगी। और मैं देख रहा हूँ कि इसराइल के अंदर इस वक्त जो हालात हैं वो भी बड़े भयानक किस्म के। भयानक ये हैं कि शेल्टर यानी आपने देखे होंगे उनके पास जैसे ही सायरन बजते हैं वो वहाँ पर अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर पनाह लेते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यदयूत, एहरोनोत और दीगर अखबारें ये बात कर रही हैं कि तकरीबन 60% आबादी के पास बंकर नहीं है, सेफ बंकर नहीं है जिसमें वो छुप सकें। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है, लेकिन दूसरे एक वीडियो मेरे सामने आई, मैं चाहता हूँ थोड़ी बहुत आपको दिखा दें, जिसमें मुझे हंसी भी आ रही है और हैरानी भी हो रही है कि दुनिया की एक ऐसी कौम
جو بڑی مصروف ترین قوم اپنے آپ کو کہتی تھی اور سمجھتی تھی کہ وہ ناقابل تسخیر ہے اسرائیل، اور شہریوں کو کہا جاتا کہ آؤ رل کے انجوائے کرو فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کرنے کے بعد، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ وہ لڈو کھیلنے پر مجبور ہیں ایران نے آج ان کو لڈو کھیلنے پر ہی مجبور کر دیا۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔